जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, धन की आवश्यकता हर किसी को है। चाहे आप एजुकेशन में देख लीजिए, टूरिज्म में देख लीजिए या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में देख लीजिए, पैसा होना, धन होना बहुत आवश्यक है। तो आपकी कुंडली में यह योग बनते हैं कि नहीं बनते, यह सब जानकारी आज मैं देने आया हूं। मेष और वृषभ राशि, मेष और वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आज बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कि उनकी कुंडली में धन योग किस प्रकार से बनते हैं और कब बनते हैं और किस प्रकार से वह उनका लाभ उठा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। मिथुन राशि या मिथुन लग्न, इसका स्वामी हो जाता है बुध। पहले बात करते हैं धर्म त्रिकोण की या लक्ष्मी त्रिकोण की। आप देखिएगा मिथुन राशि या मिथुन लग्न में प्रथम भाव का स्वामी हो जाता है बुध, पंचम भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र और भाग्य भाव का स्वामी हो जाता है शनि। तो इस प्रकार से बुध, शुक्र और शनि जो है यह ग्रह कारक ग्रह है मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। तो बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कर्क राशि द्वितीय भाव में आती है जिसका स्वामी हो जाता है चंद्रमा। छठवें भाव में आती है वृश्चिक राशि जिसका स्वामी हो जाता है मंगल और दशम भाव में राशि हो जाती है मीन, उसका स्वामी हो जाता है गुरु। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लक्ष्मी त्रिकोण और आपके अर्थ त्रिकोण यह दोनों के स्वामी अगर मिलते हैं इन्हीं भावों में तो आपके कुंडली में धन योग बड़े अच्छे बनते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपको देखना पड़ेगा कि धर्म त्रिकोण या लक्ष्मी त्रिकोण या अर्थ त्रिकोण इन दोनों के स्वामी किस भाव में मिलते हैं। अगर यह स्वामी जो है यह मिलते हैं धर्म त्रिकोण में ही और साथ ही साथ अगर अर्थ त्रिकोण में भी इनकी युति होती है या इनके ऊपर एक दूसरे में आपसी परस्पर दृष्टि होती है या परस्पर एक्सचेंज होता है राशि का, तब भी यह काम करते हैं। साथ ही साथ अपनी दशा और अंतरदशा में ये आपको बहुत अच्छे फल देंगे और धन लाभ अवश्य देंगे। तो बात करते हैं कि युति किस प्रकार से देखी जाएगी। सर्वप्रथम बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न में अगर बुध चंद्रमा की युति है, वह भी प्रथम भाव में है, तो यह धन योग उत्पन्न करेगी और धनदायक रहेगी। साथ ही साथ अगर यह द्वितीय भाव में होता है तो जातक धनाढ्य परिवार में जन्म लेगा और उसका बैंक बैलेंस अच्छा खासा बढ़ता जाएगा, परंतु छुटपुट तरीके से बढ़ेगा क्योंकि बुध और चंद्रमा दोनों फास्ट मूविंग प्लैनेट है जो तेज गति वाले ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे इसमें अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और कभी कभी जैसे म्यूचुअल फंड हुआ उसके आधार पे जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करते गए छोटा मोटा और वह अचानक से बड़ा धन का योग बना दे। अब बात करते हैं कि बुध और मंगल। अगर बुध और मंगल, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी मंगल है, तो कर्जे के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे या कर्जा लेने के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी या कर्जा जो आप लोगे उससे अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बुध, शुक्र और शनि इनकी युति इन्हीं त्रिकोणों में होगी तो वह सर्वोत्तम मानी ही जाएगी क्योंकि आपकी कुंडली के धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण की युति होना स्वाभाविक है कि वह आपको धनाढ्य बनाएगा और आपको बहुत अवसर देगा जिसमें आप बहुत सारा धन कमा सको। अब बात करते हैं कि लग्नेश के साथ और अगर हम देखें कार्य क्षेत्र का स्वामी गुरु हो जाता है, तो जैसे बुध मंगल की युति हो गई और गुरु की दृष्टि उसके ऊपर आ गई तो ऐसा जातक नौकरी में या फिर बिजनेस में बहुत आगे तरक्की करेगा या बहुत सारे बिजनेस का मालिक बनेगा। वैसे ही भाग्य भाव का स्वामी भी अगर जुड़ जाए तो और ज़्यादा उचित रहेगा, परंतु क्या है कि मिथुन लग्न जो है, मिथुन राशि जो है उसमें भाग्य भाव का स्वामी जो है वही अष्टम भाव का स्वामी भी है। यानी कि दिक्कत यह हो जाती है कि अचानक से आप ग्रो करते हो और अचानक से आप डाउन हो जाते हो। तो शनि के यहाँ पे दो तरीके के फल प्राप्ति होते हैं, तो वह सावधानी पूर्वक देखना पड़ता है कि शनि एक्चुअल में क्या फल देगा। शुक्र और बुध तो वैसे ही कारक ग्रह हैं, इनकी युति हमेशा अच्छी ही मानी जाती है, लक्ष्मी नारायण योग माना जाता है।
परंतु कुंडली में यह योग अगर धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण में हो तो ही लाभदायक रहेगा, अन्यथा लाभदायक नहीं सिद्ध होगा। बुध शुक्र का योग अगर चौथे भाव में हो तो वह जातकों को सुख सुविधाएं ज्यादा देगा, परंतु यह गारंटी नहीं है कि उसे धनाढ्य बनाएगा। अब बात करते हैं कि बुध और मंगल या चंद्र मंगल या चंद्र गुरु जो कि गजकेसरी योग बनाता है, अगर इनकी भी युति होगी त्रिकोण भाव में तो बहुत उत्तम रहेगा। साथ ही साथ गुरु शनि की युति भी अगर त्रिकोण भाव में रहे या अर्थ त्रिकोण में रहे तो यह भी बहुत उत्तम रहेगा। गुरु शुक्र की युति यह भी बहुत शानदार रहेगी। इसी प्रकार से बुध गुरु, बुध चंद्र, इन सब की युति बुध मंगल, गुरु मंगल, बुध शुक्र, बुध शनि, गुरु शनि, गुरु शुक्र, इन सब ग्रहों की आपस में युति या तीन ग्रह एक साथ किसी भी त्रिकोण में बैठे हो या अर्थ त्रिकोण में बैठे हो तो यह लाभदायक सिद्ध होती है। ऐसे जातकों को बहुत धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु ग्रह की। यह दोनों छाया ग्रह है, यह अपने इंडिपेंडेंट रिजल्ट तो देते हैं, साथ ही साथ यह जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह द्वारा दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है उनके भी रिजल्ट देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर बुध के साथ युति हो गई, गुरु के साथ युति हो गई, मंगल के साथ युति हो गई तो अपना अपना एक प्रभाव यह देते ही है। जैसे गुरु राहु का चांडाल योग बनता है, मंगल राहु का अंगारक योग बनता है, परंतु वह भी अगर धर्म त्रिकोण में बने या फिर अर्थ त्रिकोण में बने तो इन जातकों को ऐसा मोटिवेशन देते हैं कि वह धन के पीछे भागते रहेंगे और धनाढ्य होके ही रहेंगे। तो यह ध्यान रखना, आपका काम है ज्योतिषीय सलाह देना, मेरा काम है कि आपके चार्ट में किस प्रकार से योग बनते हैं जो आपको लाभदायक सिद्ध होते हैं और आपको किस कार्य क्षेत्र में उत्तम प्रभाव देते हैं। धन के योग यह मान के चलिए और यह जानकारी रखें कि यह आपके कर्म के बगैर नहीं होते हैं। आप कर्म करेंगे तभी आपके लिए यह संभव होगा कि आप किसी प्रकार से धन का अर्जन कर सकें या किसी व्यवसाय या नौकरी के द्वारा आप धनार्जन कर सकें या उसमें भी टॉप मोस्ट पोजीशन तक जाए तो उसमें दशम भाव का और छठे भाव का बहुत योग बनता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्रिय दर्शकों? यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा ऑफिस भोपाल में है और आप इस नंबर द्वारा संपर्क करके मुझसे भेंट भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके चार्जेस जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। मिथुन लग्न मिथुन राशि वाले जातक अपनी कुंडलियों को स्वयं देखें कि उनकी कुंडली में कैसे योग बन रहे हैं और कौन सी दशा और अंतरदशा चल रही है। और कुछ समस्याएं हैं आपके जीवन में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उनका निराकरण पा सकते हैं। जितना संभव हो सकेगा मैं आपके लिए अवश्य करूंगा और अपने ज्ञान से आपको बताना चाहूंगा। साथ ही साथ एक बात आप अवश्य जान ले कि कोई भी ज्योतिषी चमत्कारिक नहीं होता है, वह चमत्कार नहीं करता है, वह अपने ज्ञान से आपको मार्गदर्शन करता है। तो चमत्कार की उपेक्षा कम रख करके अपने कर्मठता पे विश्वास करें, साथ ही साथ रत्न रुद्राक्ष पे आस्था रख के धारण करेंगे तो आपको अवश्य निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आप जो ऐसा फल चाहते हैं उसका वैसा ही मिलेगा। आपकी आस्था होनी चाहिए रत्न में और रुद्राक्ष में और ईश्वर में और आपके भाग्य में। आप अपने भाग्य को प्रबल मानेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा, आपको हर तरीके से सक्सेस मिलेगा, आपको नेम एंड फेम मिलेगा, परंतु आपको कार्य करते रहना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण।